मटेरियल यानी टीएलएम। और इसका जो टाइप है, जो भी टीएलएम है, मतलब कि कुल मिला करके जो है टीचिंग करने में और उसको सीखने में जो मटेरियल का इस्तेमाल होता है, वी विल स्टडी अबाउट दैट ओनली। और उसके जो है ना बहुत सारे टाइप होंगे, कुछ सेम टाइप के होंगे तो अलग अलग जो कंटेंट में अलग अलग रेंज में वो आएंगे। तो ये जो है एक बहुत ही डाइवर्स रेंज है मटेरियल का, रिसोर्स का, क्योंकि बहुत सारा टाइप है पढ़ाने के लिए। अगर कोई भी चीज़ इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सा टाइप है। अगर शॉर्ट में समझा जाए इसको कि ये टीएलएम होता क्या है, तो टीएलएम जो है पढ़ाने के टाइम में जब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो ट्रेडिशनल तरीके से जो हम लोग आज तक पढ़ाते आ रहे हैं वो तो है ही। उसके अलावा अगर उसको एकदम अलग थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, जैसे कि जिससे कि बच्चे ना पूरा इंग्रोस्ड हो जाएं, उसमें शामिल हो जाएं, पूरा तल्लीनता के साथ पढ़ें, पूरा एकदम मज़ेदार मज़ेदार तरीके से पढ़ें, उनको नींद ना आए, कोई बच्चे जो है बोर फील ना करें, तो इसके लिए हम लोगों को कुछ थोड़ा एकदम 3D फॉर्मेट या फिर पाई चार्ट या कलरफुल स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन सारे तरीक़ों से कहीं न कहीं लर्निंग जो है, जो इंटरेक्शन है बच्चों का पढ़ाई के प्रति, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उसी के बारे में है। तो जो पहला टाइप आता है वो है विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स में क्या क्या हो गया? एड्स मतलब क्या हो गया? AIDS मतलब ऐसा जो असिस्टेंट हो, जो कुछ असिस्ट करे पढ़ाई के टाइम में, कुछ असिस्ट करे, तो उसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ पर है विजुअल एड्स। तो विजुअल एड्स में क्या क्या आ गया? चार्ट आ गया, डायग्राम आ गया, मैप वगैरह, पिक्चर वगैरह, कुछ भी इसमें आ सकता है। तो वीडियोस आ गया। इसमें सारे के सारे जो है ना हम लोग कुछ देखने वाले हैं और देखने वाली चीज़ें हैं, इसमें एड्स हैं। मतलब ये सारे के सारे ना एड करेंगे, मतलब हेल्प करेंगे पढ़ाने के टाइम में टीएलएम में। और ये जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है। और एक वर्ड, जो दो वर्ड कॉमन है, वो एंगेजिंग और इंटरैक्टिव है। ये हर पॉइंट्स में डाल सकते हो आप। अगर एग्जांपल देखा जाए तो अगर चार्ट पेपर का इस्तेमाल करेंगे और हम लोगों को बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल दिखाना है, तो बच्चे जो है ना बहुत ही आसानी से जो है उसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। दूसरा आता है रियल ऑब्जेक्ट्स। रियल ऑब्जेक्ट्स माने असली ऑब्जेक्ट। जैसा नाम है वैसा ही इसका कंटेंट भी है। तो फिर रियल ऑब्जेक्ट में क्या होगा? जैसे कि मान लेते हैं कोई चीज़ का नमूना हो गया, स्पेसिमेन, मॉडल हो गया। मॉडल में क्या होगा कि कोई चीज़ का ना थ्री डी मॉडल ले आते हैं। जैसे कि हार्ट है ह्यूमन का, तो प्लास्टिक का हार्ट ले आते हैं, या फिर चार्ट पेपर बोल रहा हूँ, थर्मोकोल का हार्ट बना हुआ ले आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बच्चों को एकदम सामने में हार्ट का शेप कुछ दिखेगा। फिर स्पेसिमेन मीन्स नमूना हो गया। आर्टिफैक्ट्स मतलब कि कुछ हिस्टोरिकल सिक्के हो गए, अगर हम लोग को कुछ हिस्ट्री पढ़ाना है और समुद्रगुप्त का सिक्का के बारे में बताना है, तो हम लोग आराम से आर्टिफैक्ट्स अगर कहीं पे ला सकें तो वो दिखाएंगे। वो टेंजिबल होता है, मतलब कि उसको टच कर सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, तो उसी को हम लोग रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें एकदम जो बच्चे जो एक्सप्लोर करते हैं, मतलब जो सीखते हैं, खंगालते हैं चीज़ों को, वो वो अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं। एग्जाम्पल में तो मैं बता ही दिया, ह्यूमन आर्ट। तीसरा है प्रिंटेड मटेरियल। प्रिंटेड मटेरियल मतलब हर चीज़ जो जिसमें प्रिंट किया गया होता है। अगर हम कुछ प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं कोई चीज़ का, जैसे कि हैंड आउट्स हो गया, फिर एक वर्कबुक है। वर्कबुक में क्या होता है कि प्रैक्टिस सेट्स होते हैं। तो इसको अगर बच्चे करते हैं, और या फिर कोई रेफरेंस बुक लेते हैं, एक्स्ट्रा बुक जो अदर देन जो मेन टेक्स्ट बुक है उसके अलावा अगर कुछ लेते हैं, तो वो जो है बच्चों को प्रोवाइड करता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो री इन्फोर्स हो जाता है। मतलब उसमें और ज़्यादा चार चांद लग जाता है। एग्जाम्पल पे तो वर्कबुक पर हम लोग देख चुके हैं। इसमें अगर बच्चे मल्टीप्लिकेशन के टेबल का प्रैक्टिस करेंगे तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर होगा, और ज़्यादा बिल्ट होगा। चौथा है इसमें, वो है ऑडियो विजुअल एड्स। मतलब ऐसा कुछ जिसमें कुछ ऑडियो हो, जिसमें कुछ विजुअल हो, मतलब ऑडियो भी हो और कुछ दिखाई भी पड़े। इससे पहले वाले में हम लोगों ने कुछ फर्स्ट में पढ़ा था विजुअल एड्स। तो इस बार में दोनों का दोनों साथ होगा। सीडी अगर आप देखे होगे, सीडी, डीवीडी, इसमें इन तरह के कोई भी चीज़ों को इस्तेमाल करोगे या वीडियो वगैरह दिखाओगे तो उसमें जो है दोनों के दोनों चीज़ें रहेंगी। ऑनलाइन रिसोर्सेस होंगे। इससे जो है बच्चे और ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, मतलब कि दोनों एक दूसरे पे प्रभाव डालता है। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, एकदम बच्चे इंगेज हो जाते हैं और लर्न करते हैं। इसमें हम लोग वीडियो के द्वारा एक्सप्लेनेशन दिखा सकते हैं कि कैसे जो है फोटोसिंथेसिस होता है पौधों में, मतलब कार्टून फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। बच्चे आराम से समझ जाएंगे, उसको मज़ा भी आएगा और नींद भी नहीं आएगा। सब बच्चे शामिल होंगे। मतलब
एकदम 99% बच्चे इसमें शामिल डेफिनेटली होंगे। अगला है मैनिपुलेटिव्स। मैनिपुलेटिव्स का मतलब होता है ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें कुछ स्किलफुल एक्टिविटी हो, जिसमें कि जैसे कि हाँ हम लोग देख रहे हैं कोई ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब कोई लकड़ी का ब्लॉक हो सकता है, कोई टुकड़ा इसको ऐड करने का, पजल सॉल्व करने का, गेम सॉल्व करने का। तो इससे जो है बच्चों का रीजनिंग एबिलिटी बढ़ेगा, मैथमेटिकल थिंकिंग, जो जो कॉग्निटिव थिंकिंग है मतलब ज्ञान दिमाग स्किल जो है बढ़ेगा। और फिर क्या होगा, इसमें बच्चे जो हैं ब्लॉक्स के द्वारा या कोई भी चीज़ के द्वारा, कोई भी मैथ्स का गेम के द्वारा बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। हम पहले ही बोल दिए कि इसमें जो है हर एक केस में आप लोग इंटरैक्टिव और जो है यहाँ पे जो देखे थे इंगेजिंग एंड इंटरैक्टिंग, ये आप उसमें डाल सकते हो, इंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव। ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में क्या होगा कि ऐसा कोई भी डिवाइस जो जिसमें कि कंप्यूटर आ गया, डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, टैबलेट्स हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब जो है टीएलएम के रूप में इस्तेमाल टीचर के द्वारा किया जा सकता है। और फिर कई सारे स्कूलों में इसकी सुविधा नहीं होती है तो ऊपर में जो भी एड्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कुल मिलाकर के बच्चों को ना एकदम पढ़ाई का अच्छा सा माहौल देना है। बच्चे जितना ज़्यादा मज़े से पढ़ाई को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा उनके दिमाग में इंस्टील होगा, एकदम अंदर तक घुसेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो क्या करता है कि ये भी वही इंटरैक्टिव रिसोर्सेस है, और ये जो है स्टूडेंट का हेल्प करता है डिजिटल स्किल को सीखने में। मान लेते हैं कि बच्चों को ना प्रोग्रामिंग सिखाना है, कोडिंग सिखाना है, तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अगला है, अगर हम लोग समरी का बात करें, अगर सब कुछ पढ़ लिए हैं समरी का अगर बात करें, तो ये जो टीएलएम है ये ज़बरदस्त रोल प्ले करता है, एकदम महत्वपूर्ण क्रिटिकल रोल प्ले करता है टीचिंग और लर्निंग को एकदम प्रभावशाली बनाने में, इफेक्टिव बनाने में। ये जो है एकदम विस्तृत डाइवर्स पूरा एकदम फैला हुआ जो रिसोर्स का जो रेंज है वो देता है बच्चों को, मटेरियल देता है जो पहले से ही डिज़ाइन होते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा इंगेज हो सकें, इंटरैक्टिव हो सकें, इंटरैक्ट कर सकें, और उनके पास जो पढ़ाई का चीज़ है वो एक्सेसिबल हो सके। और इससे क्या होगा, ये टीएलएम का इस्तेमाल करके टीचर जो है पढ़ाई को एकदम डायनामिक यानी कि एकदम लाइव बना सकता है, प्रभावशाली बना सकता है, इफेक्टिव बना सकता है, और लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकता है जो स्टूडेंट को हेल्प करेगा उसका फुल पोटेंशियल को अचीव करने में। थैंक यू। आई होप कि आप समझे होंगे इसको। और जो भी इसके अलावा कुछ इस टाइप की वीडियोस चाहिए हों बीएड से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।